से जा रही है, यहाँ वाली ट्रेन 90 की स्पीड से आपकी आ रही है। ठीक, व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। ऐसा सिमिलर सवाल मैंने आपको कराया था ऑलरेडी शीट में। देखो आप यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो तो एक्चुअल में ये बोला गया है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, अगर मैंने मान लिया कि दूसरी ट्रेन ने D2 डिस्टेंस कवर किया है, पहली ट्रेन ने D1 डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 180 किलोमीटर है। यही बात यहाँ लिखी गई है, कह दो हाँ। ठीक, यही चीज दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है ना। ओके, सो दो ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। आपको दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दोस्तों निकालना है डिस्टेंस, कि क्या डिस्टेंस होगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं मान लूं कि टी टाइम है ट्रेवल करने का दोनों का, ठीक है, तो इसका मतलब इसने कवर कितना किया होगा, 80 टी डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस आपका होता है ना स्पीड इनटू टाइम। तो इमेजिन करो भाइयों, अगर किसी का स्पीड 80 है और मैं मान रहा हूं कि इन्होंने टी टाइम लिया होगा, तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा 80 टी, दूसरी वाली ट्रेन ने कवर किया होगा 95 टी, और दोनों के बीच में गैप कितना है, 15 का। और यहां गैप दिया कितना गया है, 180। इसका मतलब 15 टी की वैल्यू कितनी है, 15 टी की वैल्यू हमारी 180 है। तो टी की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी कितनी, हमारी टी की वैल्यू आपकी आ गई 12 घंटे। तो इसका मतलब 12 घंटे दोनों ट्रेन ने ट्रेवल किया है। अब पूछा गया था आपसे डिस्टेंस कितना है दोनों दिल्ली और हैदराबाद के बीच में, खत्म कहानी। तो डिस्टेंस टोटल है कितना, 80 टी ट्रेवल किया है आपकी एक ट्रेन ने, 95 टी ट्रेवल किया है दूसरी ट्रेन ने, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 80 प्लस 95 इंटू 12, जो कि कितना आएगा हमारा, 2100 आ रहा है, आप लोग जो बता रहे हो। तो ऐसा सिमिलर सवाल हमने क्लास में भी किया था, क्या सबसे हो गया था ये, सबसे हो गया था। अगर नहीं हुआ था तो होपफुली आप ऐसे सवालों को प्लीज ध्यान रखना आगे से, कि जब भी आपको ऐसा बोले कि डिस्टेंस के बीच में ऐसा इतना डिफरेंस है, या एक ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया है, तो प्लीज ऐसे ही इक्वेट करना, ऐसे ही चीजों को सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे ही करके दोस्तों इन क्वेश्चन को करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। दो तो ट्रेन है हमारी, स्टार्ट होती हैं फ्रॉम ए एंड बी एंड हेड टुवर्ड्स बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। आपकी दो ट्रेन है जो ए और बी से स्टार्ट हो रही हैं और बी और ए की तरफ आपकी मूव करती हैं। ट्रेन फ्रॉम ए स्टार्ट्स एट 11 पीएम एंड रीचेस बी एट 5 पीएम द नेक्स्ट डे। Train from B starts at 10 p.m. the same day on which the train starts from station A and reaches A at 6 a.m. the next day. कितने टाइम पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो पहली बात तो दो ट्रेन आपकी स्टार्ट होती है ए और बी से, मैंने ए पॉइंट मान लिया, और ये दोस्तों हमारा हो गया बी पॉइंट। ठीक, दो ट्रेन आपकी स्टार्ट हो रही है ए और बी से हमारा। अब आते हैं अपने सवाल पर। ठीक, ए और बी से हमारी दो ट्रेन दोस्तों स्टार्ट हो रही है, राइट। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंड हेड टुवर्ड्स बी एंड रिस्पेक्टिवली। ट्रेन ए आपकी स्टार्ट होती है 11 पीएम पर, तो यहां से एक ट्रेन जा रही है हमारी 11 पीएम पर, 11 पीएम पर यहां से हमारी एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और वो रीच कर रही है बी एट 5 पीएम, और वो 5 पीएम पर पहुंच रही है। इसका मतलब समझे थे आप, इसका मतलब ट्रेन ने कितने घंटे कवर किया है, 6 घंटे। तो एक ट्रेन है आपकी जो 6 घंटे डिस्टेंस कवर कर रही है, बेसिकली 6 घंटे आपकी चल रही है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट डे, सॉरी नेक्स्ट डे जा रही है ना, 18 घंटे हो गया, ठीक है, अगले दिन जाके आपकी पहुंच रही है तो 18 घंटे हो गया। ठीक, और ट्रेन भी आपकी 10 पीएम स्टार्ट हो रही है, और सेम डे ऑन विच द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन है रीचेस ए एट 6 am। तो इसने कवर किया है 8 घंटे में। ओके, अब पूछा क्या गया था, पूछा गया दोनों कब मिले थे। ओके, एक सेकंड, स्पीड एक की हमारी, इसमें डिस्टेंस मिसिंग है क्या, डिस्टेंस वाला एलसीएम ले लेंगे ना, रुक जाओ, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस दिया नहीं गया ना दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा खतरनाक लेवल का सवाल है। डिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है तो हम एज्यूम कर लेंगे, राइट। डिस्टेंस क्या बेसिकली हो सकता है, इनका एलसीएम 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक, तो 72 हमारा डिस्टेंस हो, एक बार सॉल्व कर लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 72 हमारा डिस्टेंस आ गया। अब 72 डिस्टेंस को अगर आप देखोगे, राइट, तो इस लॉजिक से अगर आप 18 घंटे आपको लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर है आपकी स्पीड। ठीक, और अगर आपको 8 घंटे लग रहे हैं, देन इसका मतलब है 9 8 72, आपका 9 स्पीड है। सो दोनों की आपको स्पीड मिल गई, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना बस, मुझे 11 पीएम से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 पीएम में स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक घंटे में वो 9 किलोमीटर चल चुका होगा। सो 72 में से 63 किलोमीटर हो गया होगा। ठीक, तो 63 किलोमीटर अगर गया है, और 9 4 13 हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड, तो ये कितना आएगा, 11 पीएम के बाद इतना टाइम और लगेगा आपको, 13 पचे 65, ऑलमोस्ट 5 घंटे। तो 11 बजे के बाद 5 घंटे कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 4 बज जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम, 3:51 या 3:55, दो आप में से एक होंगे। रुक जाओ, अब इसको मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है।
थोड़े से बड़े जगह करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, रुको मैं एक रफ ले लेता हूँ, ठीक है, रुक जाओ, एक मैं रफ ले लेता हूँ। अच्छा सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था ये, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल सवाल था, बट कोई बात नहीं, लेट मी सॉल्व इट। देखो ध्यान से, बहुत प्यार से देखना, ठीक है। ओके, नंबर वन चीज क्या है कि हमारी ट्रेन ने, जो क्वेश्चन मुझे याद है उसमें बोला गया कि एक ट्रेन हमारी 18 घंटे लेती है पहुंचने में। एक ट्रेन हमारी है जो 18 घंटे लेती है दोस्तों, ध्यान से देखो, एक ट्रेन हमारी 18 घंटे ले रही है, और दूसरी ट्रेन है आपकी दोस्तों जो ले रही है 8 घंटे। यही दिया था क्वेश्चन में। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, कितने बजे था, आई गेस ये 11 बजे था ना, रुक जाओ, ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम 11 PM। तो ये 11 PM पर हमारी ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है यहां से, और एक ट्रेन बी है, एक जगह हमारी बी है जहां से हमारी दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है 10 PM पर। आई गेस यही था क्वेश्चन में। ठीक है, सेम डे पहुंच रही है और वो 5 पहुंच रही है, ठीक है। तो एक्चुअल हुआ क्या दोस्तों, ये वाली ट्रेन को लग रहा है टोटल 18 घंटे, 18 आवर्स, और ये वाली ट्रेन को लग रहा है टोटल 8 घंटे। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो जब भी ऐसा सवाल आए एक चीज सीख लो कि डिस्टेंस आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस बाद में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे टाइम एंड, जब मैं आपको टाइम एंड वर्क सिखाऊंगा तो वहां पे आप जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, ऐसे ही स्पीड डिस्टेंस में आप जब ऐसे रेशो निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि यहां पर देखो आपको स्पीड नहीं पता अभी। ओके, तो डिस्टेंस आप बिल्कुल यहां पर दोनों का एलसीएम मान के कर सकते हो कि चलो मान लिया, एज्यूम कर लिया, खुद आपने एक नंबर मान लिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने ऐसा नंबर माना जो दोनों से कट जाए, इसलिए आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक चीज सीख लो, जब भी आप डिस्टेंस एज्यूम करते हो आप हमेशा इनके एलसीएम में एज्यूम कर लिया करो। तो 18 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। तो हमने मान लिया कि यार दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका 72 किलोमीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दोस्तों हमारा है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। परफेक्टली क्लियर, यहां तक क्लियर होगा। ओके, अब खुद सोचो, अगर ए ट्रेन को 18 घंटे लगता है 72 किलोमीटर कवर करने में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन की स्पीड कितनी है दोस्तों, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 4 और 9 दोनों चीजें होपफुली क्लियर होंगी, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर, दोनों चीज क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। अब उसने ये बोला आपको, राइट, निकालना क्या था यहां पर, निकालना था कि एट व्हाट टाइम, अच्छा दोनों क्रॉस करेंगे, कितने टाइम दोनों क्रॉस करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपकी ट्रेन भी 10 बजे स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई दोनों ट्रेन कब मूव करेंगी, 11 बजे के बाद, क्योंकि 10 से 11 खाली आपकी बी ट्रेन चली होगी। सो 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमारी बी ट्रेन ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 9 की स्पीड से 9 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आपने 72 एज्यूम किया, अब बी ट्रेन यहां आ चुकी है 1 घंटे के बाद, और अब वो डिस्टेंस बचा है 63 किलोमीटर, और अब बज गए हैं दोपहर, सुबह के 11 या रात के 11, सॉरी 11 बज गए। अब जब 11 बजे तो ये ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, ये ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो इसकी है 4 और इसकी है 9, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं इधर उधर, तो हम ऐड कर लेंगे, 9 4 13, तो ये स्पीड आ गई। अब 63 किलोमीटर कवर करने में 13 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 11 बजे के बाद इतना टाइम आपको और लगेगा जब दोनों ट्रेन हमारी मिलेंगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, और 52 के बाद 11/13, 411/13, राइट, 411/13, आप एक मिनट, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 ना, ठीक है। तो 4 घंटे और 11/13 मिनट। अब मैं काम करता हूं, 11/13 मिनट को जरा कन्वर्ट कर लेता हूं आर में आपके, ठीक है, या एक काम करूं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, बिकॉज ये आवर में है ना, ठीक है, इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो ये आपका हो जाएगा 600 ऑलमोस्ट, 60 एकनम 60 06, और 1 मिनट 066/13, तो ये कितना आएगा, 13 × 5 = 65, और 10 ऑलमोस्ट 1। तो आपको यहां से मिल गया 4 घंटे 51 मिनट और लगेंगे। तो 11 बजे में अगर आप 4 घंटे 51 मिनट और ऐड करोगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है 3 बजकर 51 मिनट। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में था, वन ऑफ द बेस्ट सवाल में से एक था हमारा ये, और मैं रिपीट करूंगा, बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है। दोबारा देखना, डेफिनेटली हाई लेवल सवाल है दोस्तों, ये जानबूझकर आपको एकदम हाई लेवल में करा रहा हूं, बिकॉज बेसिक सवाल आएगा तो आप कर लोगे, कि आपको बस डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया, वो कर लोगे, लेकिन सवाल में समझना क्या था, दोबारा समझना। सवाल में आपको बोला गया था, एक हमारा ए से ट्रेन जाती है, एक बी से ट्रेन जाती है, इसको लगता है 18 घंटे पहुंचने में, इसको लगता है 8 घंटे, ये मैनुअली हमको काउंट करना पड़ा, ठीक। अब जब डिस्टेंस नहीं पता तो हमने कोई वैल्यू इमेजिन कर ली, और हमेशा इट इज ऑलवेज गुड टू इमेजिन एलसीएम, कि इनका एलसीएम 72 होता है, तो 72 हमने मान लिया डिस्टेंस, ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस लॉजिक से दोनों की स्पीड हमको मिल गई।
दोनों की स्पीड मिल गई। अब हमें यह पता था कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में खाली बी ट्रेन चली है। तो बी ट्रेन 1 घंटे में कितना चली होगी? 9 किलोमीटर। तो जो दूरी 72 थी, अब वो कितनी आ चुकी है? 63 आ चुकी। तो 63 किलोमीटर कवर करना था, और रिलेटिव स्पीड कितने है? 13। तो 63 किलोमीटर 13 की स्पीड से कवर करने में आपको लगेंगे इतने घंटे। अब घंटे को अगर आपको कन्वर्ट करना होता है मिनट में, तो चार तो आपका अलग कर लो, लेकिन इसको आपने कन्वर्ट कर लिया मिनट में। कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करके, खत्म। अब आसान लगा होगा, लेकिन था बहुत ही खतरनाक सवाल। मजा आया देखकर। किससे हो गया था ये वाला सवाल? किससे हो गया था ये? नहीं हुआ था, टाइम लगा था, बट हो गया था। 63 कैसे आया? अरे भाई, क्या अब इतना सिखाऊं? प्लस माइनस 72 किलोमीटर से अगर एक ट्रेन 9 ऑलरेडी चल चुकी है, मुझ में और तुम में अगर 72 किलोमीटर का डिफरेंस है, और आप ऑलरेडी 9 किलोमीटर तक आगे आ चुके हो, तो डिस्टेंस कितना बचा? वही तो यहाँ पे लिखा है। बहुत टाइम लग गया था। चलो कोई बात नहीं। तो ये एलसीएम वाला लॉजिक भी आपने आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आसान सवाल है, जिनसे नहीं हुआ ट्राई करो जल्दी। तुम 10 सवाल ही खाली करो, ठीक है, लेकिन सीख के करो। जल्दी बताओ। और अगर ये गलत हो तो मार खाओगे तुम। ये आसान सवाल है। डन। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। एक ट्रेन आपकी ट्रेवल करती है 40 की स्पीड से, एक्स से टुवर्ड्स वाई, एक्स से वाई की तरफ। एक्स से वाई की तरफ एक ट्रेन हमारी जाती है, ठीक, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। सो एक ट्रेन है हमारी जो कि ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फ्रॉम एक्स टुवर्ड्स वाई, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। ठीक है, आपका 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ऑन द वे इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू 50 किलोमीटर पर आवर and reaches Y in 1 hour 15 minutes after its departure at X. After what time did the train change its speed? मतलब पहले का टाइम आपसे पूछा गया है। आसान सा सवाल है शायद, बाकी आप देखो। देखो, चलो मैंने मान लिया कि लेट, ध्यान से देखो, लेट द ट्रेन, मान लिया ट्रेन ने इंक्रीज किया है अपनी स्पीड आफ्टर टी आर, इट्स स्पीड आफ्टर टी आर, क्योंकि हमको निकालना था कि उसने कब ये इंक्रीज किया। ठीक है, तो भाइयों चलो मैंने मान लिया कि लेट द ट्रेन इंक्रीजेस इट्स स्पीड आफ्टर टी आर। टी आर के बाद मान लिया ट्रेन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी आर के बाद ट्रेन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। अब आपसे बोला गया कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है एट 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। ऑन द वे इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू 50 एंड रीचेस वाई। ठीक, तो टोटल टाइम कितना ले रही है? 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट को हम लिख सकते हैं कैसे? 1 + 15/60। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 14×12 = 6×5 = 30। सो 1.25। सो उसको 1.25 आवर लिख सकते हैं। ठीक, तो
आपको दिया गया है कि उस टोटल डिस्टेंस ट्रेन आपकी कवर कर रही है, राइट। ध्यान से देखो कितना प्यारा सवाल है। एक ट्रेन 40 की स्पीड से जाती है कुछ देर तक, ओके, और 55 की स्पीड, 55 का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक। बीच में उसने स्पीड को 50 कर लिया, ओके, और वो पहुंच गई। ये सब में आपको लग रहा है कितना, 1 घंटे 15 मिनट एक्स के बाद। तो मेरे भाई, अगर हमने मान लिया हमने टी टाइम के बाद ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ाया है, तो जितना डिस्टेंस कवर किया होगा बिफोर स्पीड प्लस स्पीड बढ़ाने के पहले, जितना डिस्टेंस कवर किया होगा आफ्टर स्पीड बढ़ाने के बाद, टोटल कितना आएगा, 55 किलोमीटर। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम, खत्म। 40 की स्पीड से जा रहा था टी टाइम तक, कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 40 टी। उसके बाद उसकी स्पीड 50 हो गई, और अब टाइम कितना, उसको टोटल लगा है 1.25। अगर इस घंटे में से मैं टी घंटा घटा दूं, तो इतना डिस्टेंस, इतना टाइम उसने लिया है स्पीड बढ़ाने के बाद, खत्म। इक्वेट कर लो, यही आपको निकालना था, कितना आ जाएगा। आप लोगों ने निकाल लिया है, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 मिनट आ रही है। देखो सवाल बस दिखने में टफ था, लेकिन बस 2 लाइन का सवाल था। मैं रिपीट करूंगा एक बार और, ठीक है। दोस्तों सवाल को समझो। एक ट्रेन यहां से जाती है, उसको यहां पहुंचना है, यहां से यहां तक जाती है वो 40 की स्पीड से, और कुछ टाइम तक, टाइम क्या है वही हमको निकालना है। उस टाइम के बाद, यहां के बाद उसकी स्पीड 50 हो जाती, और वो यहां से लेकर यहां तक में 1.25 आर लेती। आपसे पूछा गया कि उसने कितने टाइम के बाद स्पीड बढ़ाया। हमें बस एक चीज पता है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, टोटल कितना है, 55। डिस्टेंस क्या होता है, 40 इंटू टाइम टी था, प्लस 1.25 लगा है पूरे में आपका, राइट, पूरे में लगा। 1.25 माइनस ये टाइम हटा दो, खत्म। कितना आसान सवाल। तो ये सोचना पड़ेगा, और डेफिनेटली बहुत हाई लेवल सवाल है, ठीक है। लेकिन स्टिल कुछ सवाल इजी मिलेंगे, कुछ सवाल एक दो बहुत अच्छे रखे हैं मैंने। अब जैसे ये सवाल एकदम टिपिकल ये वाला सवाल है, जैसे हमने यहां किया था। बताओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन। मैं पोल दे रहा हूं, पर उम्मीद में कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि यार 60-70% लोग या 80% लोग इसको सही जवाब दोगे। बैक कर लो। अह, डन 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 डन। क्या हो गया बालक, केवल 50% से हुआ है, बाकी लोग यार।
देखो 4 मिनट टाइम दिया, तब जाके 53% लोगों से हुआ है। देख लो कंपटीशन कितना है इस दुनिया में। ठीक है, अब ध्यान सुनना। मैं करो केवल 10 सवाल हो पाएंगे ना, 10 सवाल करो, क्योंकि उस 10 सवाल में से आपके सवाल आएंगे। और अभी सेम पढ़ाने के बाद तुम गलती कर रहे हो यार। देखो आपसे बोला गया 32 और 41 का रेशियो है, या उसका उसका, एक सेकंड, 32 की एक की स्पीड है, 41 की दूसरे की स्पीड है। जब मिलते हैं तो एक ट्रेन 45 ज्यादा चली है। कितना आसान सवाल है भाई। मैंने मान लिया कि टी टाइम चले हैं दोनों, तो ये वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 32 टी। ये वाली कितना कवर करेगी, 41 टी। लेकिन एक ने 45 ज्यादा कवर किया है। यहां आप देखोगे तो कितना ज्यादा कवर किया है, 9 टी। तो 9 टी की वैल्यू 45 आ गई, टी की वैल्यू 5 आ गई। जब टी की वैल्यू मिल गई, टोटल डिस्टेंस कितना है, 32 टी एक कवर कर रहा है डिस्टेंस, 41 टी एक कर रहा है, खत्म। सो 4 2 1 3, 4 3 7, 73 गुड़े 5, 5 से 15। एक सेकंड, 2 1 3, हाँ ठीक है, सही तो है। ठीक है, खत्म। कितना लल्लू सवाल था, मतलब सर जी परेशान थे। चलो, एक ट्रेन है 40 की स्पीड चलती है, ये 11 मिनट लेट हो जाएगी। और अगर 50 की स्पीड से चले तो ये केवल 5 मिनट लेट होगी। अब बताओ अगर ये करेक्ट स्पीड पर चले तो कितना टाइम लेगी। ये सेम सवाल करा रखा है तुमको मैंने टाइप 3 में, उल्टा टांग दूं, सॉरी टाइप 2 में। उल्टा टांगने का वक्त आ चुका है भाई, अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखना। जल्दी करो। डन, वेरी गुड। वाई स्टेइंग कंसिस्टेंट इज नॉट, अच्छा, इज सो टफ, ओके। चलो इस पे बताऊंगा आपको मैं डिटेल में। ठीक है कुछ लिखूंगा इस पे, चलो। अभी पहले इन क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ओके भाई, तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रेन रन करती है 40 की स्पीड से, और ये लेट हो जाती है 11 मिनट से। इमेजिन करिए ट्रेन हमारी 40 की स्पीड चल रही है और ये 11 मिनट से लेट हो गई। एंड इफ इट रन एट 50, इट गेट्स लेट बाई 5 मिनट्स। सो इफ द ट्रेन रन एट इट्स करेक्ट स्पीड, इन हाउ मच टाइम विल इट कंप्लीट इट्स जर्नी। कितने टाइम में ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल है। क्या कहते हो भैया, बहुत सिंपल बहुत साधारण सवाल है। ठीक है, आ जाओ। अगर ट्रेन 40 की स्पीड से चले, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है ना दोस्त। अगर ट्रेन 40 की स्पीड से चलेगी तो 11 मिनट से लेट हो गई। मैंने मान लिया टी करेक्ट टाइम था पहुंचने का, तो टी टाइम से 11 मिनट इसने ज्यादा लिया है। ठीक है, और अगर ये 50 की स्पीड से आती तो ये 5 मिनट लेट होती। तो पहले मैं देख लेता हूं करेक्ट टाइम पहुंचने का था क्या। सो 40 टी, एफ कट जाएगा वैसे तो,
4t प्लस 44 बराबर 5t प्लस 55, 11 आएगा। ठीक है, सो t आ गया आपका 11। अब पूछा गया था उसने, इफ द ट्रेन रन्स एट इट्स करेक्ट स्पीड, अगर अपने करेक्ट स्पीड पे चले, इन हाउ मच टाइम विल इट कंप्लीट इट्स जर्नी। ओके, एक सेकेंड। इसमें एक स्टेप मैंने क्या मिस कर दिया भाई, एक मिनट। अगर ट्रेन 40 की स्पीड चलती है तो ये, गाइस वेट 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 वेट, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे सॉरी, ये 25 आएगा यार, क्या लल्लू मल्टीप्लीकेशन किया मैंने। 19, ठीक है। वही मैं सोचू यार, गलत कैसे कर रहा हूँ ये ठीक है, तो 25 होता है, 5 5 25। ठीक है, चलो, कितना आसान सवाल, एक लाइन का सवाल, लेकिन पढ़ने में तुमको लगेगा अरे भाई क्या सवाल पूछा है। आ जाओ। एक ट्रेन लीव करती है ए को 40 की स्पीड से, एट द सेम टाइम एक और ट्रेन आपकी डिपार्ट होती है बी से 60 की स्पीड से। मतलब मेरे भाई, मतलब इन सवालों को करने में आप एक्साइटेड क्यों नहीं होते यार, मैं बस ये सोच रहा हूँ। एक ट्रेन यहां से 40 की स्पीड से निकल रही है, छुक 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 छुक। एक ट्रेन यहां से 60 की स्पीड से आ रही है, छुक 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 छुक। दे रीच द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस एंड टर्न बैक इमीडिएटली टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ दे मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम ए। व्हाट इज द डिस्टेंस, मतलब दोनों की मुलाकात हो रही है, आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस दोनों बेसिकली हमारे कवर कर रखे हैं। ये है आपका सवाल। चलो करो, बोल दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। मुझ में कभी तुम मिलते नहीं, अब सुबह तू मेरा। हो गया भैया, नहीं हुआ। मतलब सवाल अच्छा था। अरे एक्स मान लो डिस्टेंस, बड़ा प्यारा सवाल है। मतलब इससे लल्लू सवाल कोई हो ही नहीं सकता अरे आपका रखा है यार, कब से मंगाया क्यों है इसको। देखो भाई आ जाओ, सवाल क्या था समझते हैं ध्यान से, बहुत प्यार से देखो सब लोग, कॉपी पेन बंद कर लो। ए से लेकर बी तक, ठीक है। ए से लेकर बी तक की कहानी क्या है समझते हैं। सो ए से लेकर बी तक हमारा ये सीन है। अगर मैंने मान लिया कि यहां से ए से बी का डिस्टेंस एक्स है, अब उसने सवाल में क्या बोला कि दोनों ट्रेन निकलती हैं सेम टाइम पर, एक ट्रेन बी पहुंच जाती है, दे रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, मतलब ए वाली ट्रेन बी पहुंच जाएगी, बी वाली ट्रेन ए आ जाएगी, एंड फिर वो वापस भी आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की जगह। और इफ दे मीट एट अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम ए, चलो मैंने मान लिया दोनों यहां पर मिले, और ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर है ए से। अब अगर आप ध्यान दे पाए तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा पता है। ए पहले यहां से यहां गया, जो ट्रेन आपकी ए से स्टार्ट हुई है, उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। पहले वो ट्रेन यहां से यहां तक गई, कितना हुआ, एक्स किलोमीटर। उसके बाद
वो ट्रेन यहां से यहां तक आई, ये कितना हुआ? ये हुआ आपका x-200। खत्म। तो ए ट्रेन ने आपके कवर किया है 2x-200 किलोमीटर। अब बात करते हैं बी ट्रेन की। जो ट्रेन बी से ए गई, उस ट्रेन ने पहले x किलोमीटर कवर किया, फिर फिर वो यहां से यहां तक आई, और ये कितना है? ये आपका 200 किलोमीटर। तो बी वाली ट्रेन ने x प्लस 200 किलोमीटर कवर किया। कह दो हाँ भैया। तो दोनों के आपको डिस्टेंस का रेशियो मिल गया, या डिस्टेंस मिल गया। फिर उसने आपको बोला कि अगर वो हमारे, आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, एक चीज सीख लो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है। खत्म कहानी। तो मेरे भाई आपके डिस्टेंस का जो रेशियो है, इट विल बी इक्वल्स टू उनके स्पीड का रेशियो। खत्म। काट लो इसको, ये दो, ये तीन, तीन दूनी 6x माइनस 600 बराबर 2x प्लस 400। 4x बराबर 1000 और x बराबर 250 आ गया। तो इसका मतलब समझे दया, आपसे पूछा गया था ए और बी के बीच में डिस्टेंस। अब पूरे x की वैल्यू अगर हमारे 250 आ गई, यही निकालना था। वन ऑफ द बेस्ट सवाल ये भी थे हमारे। तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के सवाल करने को दिए थे भाई, कि आप कोशिश करो करो। और कितने मजेदार टॉपिक्स हैं सारे हमारे। तुम्हारा एसएससी लेवल की चीज पढ़ा रहा हूं तुमको मैं। ठीक है, थोड़ी कोशिश करोगे। आई नो बहुत लोग बिगिनर होंगे इनमें, बट चलेगा। मैं कह रहा हूं कि हर टॉपिक हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आएंगे भी नहीं इस लेवल के। ठीक है, लेकिन जब आप बेसिक समझ गए हो, उसके बाद फिर ये सीखो करना, डरो मत। कॉपी पेन उठाओ, इंग्लिश में लिखा है उसको कन्वर्ट करो, दिमाग यूज करो। अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड के बराबर होगा। वही तो किया हमने। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, लल्लू सवाल मुझे दिख रहा है, लग रहा है दूर से। दो ट्रेन हमारे ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक 36 की स्पीड से और एक 45 की स्पीड से। एक आदमी बैठा हुआ है, ये सेम सवाल कर रखा है हमने क्लास में। पहली बात तो निकाल दिया हमने, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 5 11 के एक हसीना, 1 4 81। 81 को कन्वर्ट कर लो भैया, 5/18। कितना आएगा ये? 9 दूनी 18, 9 9 81, 45/2। ये आपकी स्पीड आ गई। अब ये स्पीड अगर आ गई तो 8 सेकंड में लेंथ पूछ रहा है। खत्म। 2 चौको 8, 45 चौको 180, है क्या ऑप्शन में? ये तो आसान सवाल था। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग से होना चाहिए। बताइए। हो गया भैया? डन।
क्या डन है? मुझ में सफर तो करता है, समझूंगा। बन के जो इश्क बरसे। ओके चलो ठीक है, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको, कर भी लिया है वैसे, इट इज वेरी गुड कि आप लोगों ने कर भी लिया है यार। ठीक है, सो एक ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम स्टेशन पी एट 7 AM, और ये मूव करती है एट 60 km/h टूवर्ड्स क्यू। एट 1 PM एक और ट्रेन आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी एट 80 km/h। ठीक, व्हेन डू दी टू ट्रेन्स मीट इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 1200 किलोमीटर? इजी सवाल था भाइयों, मैंने ये पी माना, ये मैंने क्यू माना। आपको भाई साहब ने बोला कि भाई यहां पर डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा है भाइयों 1200 किलोमीटर। ओके, एक ट्रेन स्टार्ट होती है पी से 7 AM पर। अब ध्यान सुनना, 7 AM पर एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई 60 की स्पीड से और क्यू पे पहुंची। 1 PM पर एक और ट्रेन स्टार्ट होती है। अब मुझे बताओ, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक में कितने घंटे हो जाते हैं? 6 घंटे। ये 6 घंटे कौन सी ट्रेन चली है? खाली पी चली है, और 60 की स्पीड से चलेगी तो 360 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो 1200 में 360 किलोमीटर, यानी यहां तक ये पी ट्रेन आ चुकी है 1 बजे तक। अब डिस्टेंस कितना बचा है? अब डिस्टेंस आपका बचा है हमारा 840 किलोमीटर। ठीक, और इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 80 है, रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 140। 840 किलोमीटर कवर करने में भैया 14 छंग 84, 6 घंटे और लगेंगे 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद 6 घंटे और का मतलब 7 बज जाएंगे। क्या खूबसूरत सवाल, तुमको प्यार कैसे नहीं होता भाई? अरे हुआ क्या प्यार इस सवाल से? सिमिलर ही सवाल तो है जो ऊपर भी किया था बे, सिमिलर ही तो सवाल है दोस्त, जैसे अभी ऊपर किया था। हम्म, हुआ था प्यार एक बार। अभी हुआ कि नहीं ये बता, जिससे किया था वो चली गई। सॉरी यार, सो सैड। हम्म, चलो, अब समझ आया भैया। ओके तनुष्का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे सवालों को कर लेंगे। चलो एक और सवाल, 9 सवाल। तो जितने भी अब आपके डाउट हैं, आगे एक सवाल है जिसमें एक रेशियो मैं आपको सिखाऊंगा, उसको छोड़कर बाकी सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। अब ट्राई करना कैसे करना होता है इन सवालों को। बन के जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। A train traveling at the rate of 18.5 मील per hour started at 7 AM on a journey of 148 miles. भैया मजा आ गया आज। ओके सर।
डन। मैं बताऊं फिर। देखो भाई, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 18.5 मील पर आवर की स्पीड से। ये नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान सुनना। राइट। एक ट्रेन हमारी ट्रेवल कर रही है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अ, अच्छा ठीक है, 18.5 यहां पर क्या लिखा है, मील पर आवर, ठीक है। 7 AM पे स्टार्ट हो रही है जर्नी ऑफ 148 माइल। तो मेरे भाई पहली बात तो मैं टाइम निकाल लेता हूं, कितना टाइम लग रहा है इसको। 148 माइल्स है, ठीक। 148 माइल्स 18.5 मील पर आवर के किलोमीटर से। तो भाइयों ये कितना हो जाएगा, 8 45, 8 64, 8 आएगा। तो मतलब आपकी जो पहली ट्रेन है वो 8 घंटे ले रही है पहुंचने में, ठीक। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर 7 AM पर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी गाड़ी, तो आप पहुंचोगे कब, 3 बजे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रेन स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेम स्टेशन, अराइव 15 मिनट आफ्टर द फर्स्ट वन। दूसरी ट्रेन पहुंचेगी 3:15, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो जो है वो स्पीड का ऑफ द सेकंड ट्रेन टू दैट ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 8/5, व्हेन डिड द सेकंड ट्रेन स्टार्ट। अरे भैया, एक सेकंड, 3:15 पहुंचे हैं। अब रेशियो अगर स्पीड, अच्छा स्पीड, अच्छा हमारे पास टाइम है ना, 8 आवर है, ठीक है। ओके, तो कुछ नहीं करना भाई, क्या लल्लू सवाल है। भाई अगर आपके पास स्पीड का रेशियो है 8:5, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 5:8। तो सेकंड ट्रेन को कितना लगा होगा, सेकंड ट्रेन को कितना लगा होगा, 5/8 ऑफ 8, 5 घंटे लगा होगा। सिंपल। 5 घंटे का मतलब 3:15 के 5 घंटे पहले कर दो, 10:15 खत्म। क्या लल्लू सवाल था ये यार, मैनुअली करने वाला सवाल था, पता है, इसमें मैंने फालतू इतना वैल्यू डाला कुछ नहीं था। एक ट्रेन आपकी, मतलब ये निकालना पड़ता आपको कि कितना बेसिकली टाइम लग रहा है, उसके बाद आप कर पाते, ठीक है। चलो, था वैसे आसानी सवाल। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन है एकदम इजी सवाल यार, बस लेंदी है। करना चाहो तो कर लो, स्किप करना चाहो तो आपके ऊपर है, बट है एकदम इजी। देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दो ट्रेन हमारी ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। एक इधर गई, एक इधर आई, इतना तो आपको आता है। पहला स्टेप, रिलेटिव स्पीड। 5 सेकंड लगते हैं क्रॉस करने में एक दूसरे को। तो अगर सेकंड में है तो इसको मैं चेंज कर लूंगा मीटर पर सेकंड, राइट। खत्म। और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है 18 सेकंड में दूसरी ट्रेन को। दो इक्वेशन बन जाएंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं इस सवाल में भैया, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। आ जाओ। तो ये सारे अभी आप ट्राई करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये सेम सवाल है आपका। चलो ये करो, ये आपके एग्जाम लेवल का है, ये आपके ऑफकैट लेवल का सवाल है। बताइए।
ओके डन भैया। देखो, सो टू ट्रेन्स अपोजिट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, वन एट 36 एंड 45। एक आदमी बैठा है आपके स्लो ट्रेन में जो पास, यार अगर ये मुझे करना पड़ा दोस्तों, अगर ये सवाल मुझे करना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है। दुख नहीं, शर्म की बात है एक्चुअली। दुख तो छोटी चीज ने बोली भाई। आंसर मीटर में चाहिए तो पहली बात तो 36 और 45, ठीक। 6 5 11 के 1, हासिला 1, 4 3 7 1 8 81, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई। कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 9 81। अबे सेम तो किया तभी, 45 बटे 2 आ गया। अभी तो सेम किया था यार अभी भाई, ये तो हमने सेम क्वेश्चन किए थे। ओके छोड़ो, 13 क्वेश्चन। मेरा मन हो रहा है एक और सवाल करने का, राइट? कर लेते हैं, चलो ट्राई करो, होपफुली अच्छा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, एक आदमी स्टार्ट मूव करता है एट 7 AM अप हिल ऑन अ रोड ऑफ लेंथ 25 किलोमीटर, ठीक है, एंड रीचेस द टॉप बाय ट्रैवलिंग। इजी है, इजी है, छोड़ दो। तो फिर करूँ कौन सा बे? रुको लास्ट में देख लो। ट्रेन ए लीव्स फॉर, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 दो। ये तो मैं देखो ऑनेस्टली बताऊं, इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के दिए गए थे जो आपके डिफिकल्ट सवाल थे। मुझे पता, तुमने ट्राई नहीं किया, तो मैं पता भी नहीं डिफिकल्ट कौन सा है, बट आपके एग्जामिनेशन का लेवल बिल्कुल यही है, ठीक। एग्जामिनेशन का लेवल अगर बहुत अच्छा सवाल आता है तो यही आता है। तो हमारे ऑफकैट लेवल यही दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको इस लेवल के सवाल हो रहे हैं तो बाकी आप इसकी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ऐसे सवालों को ट्राई करो जरूर। बताओ। जल्दी। ओके, आखिरी सवाल। देखो, ट्रेन ए लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ एट 11 AM, ठीक है। ट्रेन ए हमारी लीव करती है मुंबई सेंट्रल से फॉर लखनऊ एट 11 AM, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60। मतलब यहाँ आपका मुंबई सेंट्रल है, यहाँ से एक ट्रेन लखनऊ के लिए 11 AM पे निकलती है, मान लिया भाई लोग, 60 की स्पीड जा रही है। ट्रेन भी लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ सेम रोड 2 PM पर ऑन द सेम डे, ठीक, 72 की स्पीड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 PM पर निकल रही है और ये आपकी 11 AM पे निकल रही है, ठीक। तो दोस्तों 11 AM से लेकर, ओके, अच्छा डिस्टेंस नहीं पता हमको, ओके, एक सेकंड। फिर हम्म, अगर मैं डिस्टेंस को एक्स मान लिया, कोई वैल्यू मान लेता हूँ, एक्स ही मान लो क्या? वैसे डिस्टेंस की नीड है क्यों? एक सेकंड को, 72 कितना हो गया? दोनों सेम तरफ जा रहे हैं क्या? ट्रेन रिलीज हुए, हाँ ठीक है, दोनों ट्रेन हमारी सेम तरफ जा रही है, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया? 12। ओके, टाइम डिफरेंस कितना है 2 PM और 11 AM में? 3 घंटे का। तो इसका मतलब एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कवर हो गया होगा उस 3 घंटे ड्यूरेशन में? अगर हम देखें तो 3 घंटे के ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, एक ट्रेन ने कितना कवर किया होगा? क्योंकि 11 AM से लेकर, मतलब सिंपल सी ऐसे सवाल आपको आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल मैं आपको कराऊंगा चोर पुलिस वाले सवाल। तो हुआ क्या है दोस्तों, दो ट्रेन यहाँ से निकली, दोनों की रिलेटिव स्पीड तो 12 है, ठीक, और टाइम डिफरेंस 3 घंटा है। अब 3 घंटे में आपकी एक ट्रेन आगे निकल गई है क्योंकि वो 11 बजे ही निकल चुकी थी, ठीक, वो 11 बजे ही निकल चुकी थी, तो 180 पे पहुंच चुकी है, वो ध्यान रखना, 180 किलोमीटर कवर चल चुकी है। अब भैया पकड़ने के लिए दोनों को मूव करना होगा 12 की स्पीड से। क्या लल्लू सवाल है यार, 15, ठीक। तो इसका मतलब 15 का मतलब क्या हुआ? 2 PM के बाद 15 घंटे और, तो 2 PM के बाद 15 घंटे और अगर आप ऐड करोगे तो अगला दिन हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा, 2 AM रात और 3 घंटे और, तो सुबह के 5 बज जाएंगे भैया, 5 AM ऑन द नेक्स्ट डे।